सोच के देखिए, किसी भी सवाल या क्वेरी को मैनेज करना बिल्कुल एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के काम जैसा है, जो हर प्लेन को सेफली उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। एक जरा सी चूक और नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। तो चलिए, इस सफर में हम समझते हैं कि ग्राहक के हर सवाल को बेहतरीन तरीके से हैंडल करने की इस कला में महारत कैसे हासिल की जाए। तो हमारा आज का सफर इन 5 जरूरी स्टेप्स से गुजरेगा। पहले बात करेंगे कम्युनिकेशन टूल्स की, फिर देखेंगे कि क्वेरीज को अलग अलग कैसे किया जाता है। उसके बाद एक डिजिटल वर्कस्टेशन कैसा होना चाहिए, डेटा को सावधानी से कैसे हैंडल करना है, और आखिर में इस पूरे फ्लो को मास्टर कैसे करना है। ओके, तो किसी भी क्वेरी को सॉल्व करने से पहले यह समझना जरूरी है कि वो आखिर हम तक पहुंचती कैसे है, वो कौन से रास्ते हैं, क्योंकि यहीं से तो सारी कहानी शुरू होती है। देखिए, हर बातचीत की शुरुआत बस इन 3 रास्तों से होती है, या तो ईमेल, या वेब चैट, या फिर फोन कॉल। ये समझना कि सवाल किस रास्ते से आ रहा है, उसे सही ढंग से सॉल्व करने का पहला और कह सकते हैं सबसे जरूरी कदम है। और मजेदार बात यह है कि हर चैनल का अपना एक खास मकसद होता है। जैसे फॉर्मल शिकायतें या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, ईमेल से बेहतर कुछ नहीं। तुरंत जवाब चाहिए, वेब चैट सबसे तेज है। और जब किसी से पर्सनल लेवल पर जुड़ना हो, बात करनी हो, तो अवाया जैसे वॉइस प्लेटफॉर्म का कोई मुकाबला नहीं। मतलब सही काम के लिए सही टूल चुनने की शुरुआत यहीं से होती है। तो सवाल का आना तो बस शुरुआत है, आधी कहानी है। असली काम तो अब शुरू होता है, ये पहचानना कि सवाल क्या है और उसे सही एक्सपर्ट तक पहुंचाना। इसे बिल्कुल एक पोस्ट ऑफिस की तरह समझिए, जहां हर चिट्ठी को उसके सही पते पर भेजना ही सबसे जरूरी काम है। तो सबसे पहला काम ये पता लगाना, क्या सवाल घर के अंदर से है या बाहर से, मतलब इंटरनल है या एक्सटर्नल। इंटरनल सवाल आते हैं डिपार्टमेंट से, जैसे एचआर या आईटी, और एक्सटर्नल सवाल वो आते हैं सीधे कस्टमर से। ईमेल डोमेन या सीआरएम में लगे टैग से ये फर्क तुरंत पता चल जाता है। और ये जो 3 स्टेप का प्रोसेस है यही पूरे सिस्टम की आप कह सकते हैं बैकबोन है। स्टेप 1, सवाल आया कहां से, इंटरनल या एक्सटर्नल। स्टेप 2, ये है किस बारे में, टेक्निकल है, बिलिंग का है, या कोई कंप्लेंट। और स्टेप 3, ये कितना जरूरी है, कितना अर्जेंट है। ये सिंपल सा प्रोसेस ही एंश्योर करता है कि सबसे सीरियस इश्यूज पर सबसे पहले ध्यान दिया जाए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस काम को अच्छे से करने के लिए किस तरह के टेक सेटअप की जरूरत पड़ती है। क्योंकि देखिए, सही टूल्स के बिना सबसे अच्छा प्रोसेस भी फेल हो सकता है। खासकर अगर वॉइस सपोर्ट देना है तो ये हार्डवेयर नॉन नेगोशिएबल हैं। सोचिए, नॉइज कैंसलिंग हेडसेट के बिना कस्टमर को आपकी बात से ज्यादा आपके पीछे का शोर सुनाई देगा। 8 GB से कम रैम का मतलब है स्लो सिस्टम और फ्रस्ट्रेशन। और यूपीएस, उसके बिना तो पावर गई और कस्टमर का कॉल डिस्कनेक्ट हुआ। एकदम जरूरी चीजें हैं ये। हार्डवेयर तो आखिर जिस्म है, सॉफ्टवेयर उसकी रूह है। एक सीआरएम जैसे ज़ोहो या सेल्सफोर्स कस्टमर की पूरी कहानी बताता है, हर बातचीत का एक डिजिटल रिकॉर्ड। सॉफ्टफोन उस कहानी को सुनने का जरिया बनता है, और एक स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम ये पक्का करता है कि ये सब कुछ बिना किसी रुकावट के चलता रहे। आप जानते हैं, एक अच्छी कन्वर्सेशन और एक ड्रॉप हुए कॉल के बीच का फर्क अक्सर नेटवर्क कनेक्शन ही होता है। इसीलिए एक स्टेबल वायर्ड लैन कनेक्शन हमेशा वाईफाई से बेहतर माना जाता है। और जब बात कस्टमर डेटा की सिक्योरिटी की आती है, तब वीपीएन एक जरूरी कवच, एक शील्ड की तरह काम करता है। ये नंबर इसे जरूर याद रखें। कम से कम 2 Mbps की डेडिकेटेड इंटरनेट स्पीड, ये वो मिनिमम स्टैंडर्ड है जो एक स्मूथ और प्रोफेशनल बातचीत के लिए जरूरी है। इससे कम कुछ भी, मतलब सर्विस की क्वालिटी से समझौता। अब हम आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे जरूरी हिस्से पर, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की सुरक्षा। यह सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसे डेटा सिक्योरिटी का गोल्डन रूल समझिए। इसका सीधा सा मतलब है कि क्रेडिट कार्ड नंबर या पासवर्ड जैसी नाजुक जानकारी को कभी भी खुलेआम यानी प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं करना चाहिए। ये एक छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। देखिए, डेटा सिक्योरिटी सिर्फ एक ताले की बात नहीं है, ये कई लेयर्स वाला एक मजबूत किला है। पहली लेयर, एक्सेस सिर्फ उनको दो जिनको जरूरत है। दूसरी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब पर नजर रखो। और तीसरी, अगर कोई भी खतरा दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करो। ये सब सिर्फ अच्छी आदतें नहीं है, बल्कि जीडीपीआर जैसे कड़े कानूनों का पालन करने के लिए भी जरूरी है। तो ठीक, हमने अलग अलग पीसेस को तो देख लिया।
अब देखते हैं कि ये सब जुड़कर एक स्मूथ और इफेक्टिव वर्कफ्लो कैसे बनाते हैं। इस पूरी चर्चा का सार, इसका निचोड़ बस इन 4 बातों में है। सवालों का सही क्लासिफिकेशन करना, उन्हें टाइप और अर्जेंसी के हिसाब से अलग करना, डेटा सिक्योरिटी के सख्त नियमों का पालन करना और भरोसेमंद टेक टूल्स का इस्तेमाल करना। इन 4 चीज़ों को आदत बना लिया तो समझिए आपने इस काम में महारत हासिल कर ली। तो चलिए अब तक जो भी सीखा है उसे जरा टेस्ट करते हैं। स्क्रीन पर दिए गए ईमेल सब्जेक्ट को देखिए, क्या लगता है ये एक इंटरनल सवाल है या एक्सटर्नल? ध्यान दीजिए डोमेन acme.corp पर, क्योंकि ये हमारी अपनी कंपनी का डोमेन नहीं है तो साफ है कि ये एक कस्टमर से आया हुआ एक्सटर्नल सवाल है। और आखिर में मैं आप सबको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं, एक गलत तरीके से हैंडल की गई क्वेरी की असली कीमत क्या होती है? ये सिर्फ एक मिस्ड कॉल या एक लेट रिप्लाई नहीं है, ये विश्वास का, रेपुटेशन का और शायद बिजनेस का भी नुकसान हो सकता है। इस पर जरूर सोचिए।